आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th 2023 इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को देखते हैं, जो कि बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। तो इस टॉपिक में से आपके अधिकतर जो प्रश्न है वह एग्जाम में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसके कुछ अपने नियम हैं। जो समय आपका होगा 3 घंटे 15 मिनट, और यह जो पेपर आपका होगा वह 70 मिनट का। कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। द फर्स्ट 15 मिनट आर allotted टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो आपका 3 घंटा 15 मिनट है, उसमें 15 मिनट आपको सावधानी पूर्वक आप प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको मिला है। दूसरा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी जो प्रश्न है वह अनिवार्य हैं। तीसरा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। यह जो आपका प्रश्न पत्र है वह 2 भागों में डिवाइड है, ए और बी, यानी ए और बी 2 भागों में बटा हुआ है। आपका जो चौथा यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। जो आपका पार्ट फर्स्ट होगा उसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे, जो वह बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वह 1 नंबर का होगा। अगला है, रीड द क्वेश्चन वाइज इन इंट्रोडक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेजर कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। जो आप OMR यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसमें आप इरेजर या उसको काटेंगे नहीं, और ना ही OMR का शीट का प्रयोग करेंगे। अगला है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन। और जो आपका पार्ट बी होगा उसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। अगला, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो आपका नंबर दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के सामने दिया गया कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो आइए हम अब बिना रुके इसे शुरू करते हैं। आपका जो पार्ट फर्स्ट दिया है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट में आपके पहला जो क्वेश्चन आएगा वह आपका एक पैसेज आएगा, और उसी पैसेज से ही आपको 2 या 3 प्रश्न जो दिए रहेंगे उसी पैसेज से ही आपको छांटना है। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसे सावधानी पूर्वक पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देना है। तो दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। यह जो आपका चैप्टर है, इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे आप इसको ढूंढेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आपका जो पहला प्रश्न होगा, यहाँ पर देख लीजिए जो दिया है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ। तो पहला दिया है, इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइसी। बात ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर आप कैसे ढूंढेंगे, एक पैसेज में हम बता दे रहे हैं। तो आइए पैसेज में हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, वी आर अनेबल टू हाइड ए साउंड इफ। तो यहाँ हम लोग देख लें, दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इज ऑल मैटर्स द टू स्ट्रीम आर लाइकली। देखिए 2 चीज दी गई है। द यहाँ पर आपका दिया है द स्ट्रीम पॉजिटिव एंड स्ट्रीम निगेटिव। देखिए दोनों दिया है, द स्ट्रीम पॉजिटिव एंड स्ट्रीम निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग, यानी पॉजिटिव नकारात्मक भी होगा और आपका जो होगा वह सकारात्मक भी होगा। तो ये दोनों जो दिए गए हैं वह तो ए और बी दोनों में दिए गए हैं। तो आपको जो उत्तर होगा बात, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, द टू स्ट्रीम आर ए लाइक मीन्स। द टू स्ट्रीम आर ए लाइक मीन्स। तो आपका जो दूसरा प्रश्न, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन स्ट्रीम निगेटिव, एक्सक्यूज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बाथ द सिचुएशन,
ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा आपका वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बाथ द सिचुएशन। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो माने आप लोग जानते होंगे धीरे होता है, तो तेजी से इसका उत्तर होगा रिसिस्ट, रैपिड, लेजी या स्ट्राइक। तो उत्तर आपका होगा रैपिड। अब हम अगला देखते हैं, 4 से लेकर 8 में क्या दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें से जो आपका प्रश्न दिया है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो प्रश्न है वह है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे लिखे गए जो आपके प्रश्न है उसमें चारों में से जो सही उत्तर है उसको आपको भरना है। तो आपका जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आई देयर विथ माई पेरेंट्स। तो विल गो, वेंट, हैड गॉन या ऑल। तो इसमें हम आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स भी सही है, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स भी सही है, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स ये भी सही है। यानी करेक्ट आंसर जो आपका होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। ध्यान से समझिएगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा वह क्यूशंस होगा, क्यूसियस होगा, केयरलेस होगा या क्यूरियस होगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा क्यूरियस। अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फर्स्ट लव माई टू शेयर टाइप बर्दर हिज। यह जो रीअरेंज कहते हैं या आप लोग इसी को रीऑर्डनिंग भी कहते हैं, यही आपका है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको सही करना है। तो आप लोग सही जब इसको करते हैं, कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे तो वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं इसको पढ़े उनको बहुत समस्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग मिला लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेड। ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसप्लेड। तो इसमें है एबुंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, अक्यूस्टेंस। इसमें से मिस स्पेलिंग आपको बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें भी अंतिम में TANCE है, और बी वाले में भी ANC है, और सी वाले में भी ANC है, लेकिन पहले में यदि हम देखें तो इसमें नहीं है। तो यानी आपका जो मिस स्पेलिंग हुआ है अबेंडेंस, यानी पहले में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ही जंपेड द बॉल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल इनटू फ्रॉम या एट। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा वह होगा इनटू। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। यह जो आपका चैप्टर दिया गया है इसमें से पूछा है कौन सही है और कौन गलत। आपका जो उत्तर होगा इसी पैसे से मिलेगा। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इन एनेयस पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बोलिज। इसका जो है वह प्रतीक बताना है। तो चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एने एंड मिस्टर किसिंग, एने एंड नाइबोर्स या क्लास एंड स्कूल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एने एंड मिस्टर किसिंग। 10वां प्रश्न देखते हैं। मिस्टर किसिंग हैड एसिग्नेड एने एक्सट्रीम होमवर्क एलियर बिकॉज ही हेटेड हर, एने वॉज पुअर इन मैथ, एने हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम या एने टॉलकेड टू मच इन द क्लास। यही उत्तर है, क्योंकि एने जो है वह क्लास में सब बहुत अधिक बोलती थी।
अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपका जो पहला प्रश्न है, मंडेला पासेड ईयर्स इन जेल। तो मंडेला कितने वर्ष जेलों में रहे? 27, 30 या 27। तो उत्तर होगा 27। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। महासीर इज ए फाउंड इन कुर्ग, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ए स्मॉल फ्रेश वाटर, या ए स्मॉल ब्रेकिश वाटर फिश, या ए लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रिएचर। तो उत्तर होगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। 13वां प्रश्न है, द बस कंडक्टर वाज ए मैन। जो बस कंडक्टर था वह किस तरह का था? रूड, जॉली, या सेल्फिश, या स्ट्रेन। तो यह किस तरह का था? मजाकिया टाइप में, जॉली। जॉली नहीं, रूड होगा इसका उत्तर, रूड। अगला प्रश्न है, रीड द गिवन स्टेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यह अमांदा से लिया गया है, यह जो आपका चैप्टर है जो है। पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन। हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन। यह प्रश्न आप खुद मिला लेंगे। और 15वां जो प्रश्न दिया गया है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ये भी आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न दिया गया, इट वाज ए टेम्पशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे। और 17वां भी देख लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इस चैप्टर से अच्छे से पढ़ लेंगे। 18वां भी पढ़ लीजिए और 19वां भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम में अक्सर आता है। अगला जो प्रश्न है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंप्लीटेड टू डू सो, हर मदर वांटेड टू हर गेट एजुकेशन, एवरीबॉडी एल्स सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, जिसकी उसकी शादी हो जाए। एकदम सही उत्तर है। अब हम पार्ट बी यानी सेकंड में आते हैं। इसमें देखते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आपका जो इसमें पहला प्रश्न आएगा रीडिंग वाला, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और यह जो पैसेज होगा वह आपकी बुक में नहीं होगा। आपकी बुक में यह जो पैसेज है वह नहीं रहेगा। आपको इसको छांट छांट कर लिखना है। तो इसमें से देख लीजिए, आपके 7 नंबर का यह प्रश्न आएगा, whom does the statue of liberty represent, what is the meant by the underlined portion, how did American collect money in install the statue, which word is the passage mean requested। 7 नंबर का आएगा। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला जो आपका होगा राइटिंग के लिए रहेगा, लिखने के लिए, राइट द लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अथवा आप क्या लिखेंगे, या तो लेटर आप लिखेंगे या तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीनिंग। या तो आप अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य का एक एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा, या तो अपने भाई के साथ शादी में या बहन के शादी में, और या तो आपको विद्यालय से टीसी लेने के लिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपका दिया गया है, राइट द रिपोर्ट ऑफ द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन 80 या 100 वर्ड, यानी 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। इसमें आपके जो हेडिंग होंगे वो दिए रहेंगे और इसी के अनुसार आपको लिखना है। अथवा आप अगर ये नहीं लिख पाते हैं तो आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। इस पिक्चर को आपको देखना है जो नीचे दिया गया है। टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑफ अबाउट। या तो आपको इंटरनेट के बारे में 80 से 100 शब्दों में जितना भी लिखा है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन फोरम, सोशल एलियंसेशन, साइबर क्राइम, इंटरनेट ऑनलाइन कोर्स, इंटरनेट ऑडियोशन। यानी इंटरनेट आपका हेडिंग पड़ेगा क्या, हेडिंग जो होगा आपका
एडवांटेज से लेकर यहाँ तक, और ये जो आपके बाहर दिए गए हैं जितने भी हेडिंग है, यानी 3 3 6 एक 7 हेडिंग, यही सातों हेडिंग की आप लिखेंगे। या आपके लिए क्या लाभ है 80 से 100 शब्दों में। अब अगला हम देखते हैं ग्रामर से। जो ग्रामर का पोर्शन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही नहीं क्वेश्चन बल्कि यही प्रश्न ही आएंगे, आप एग्जाम में देखिएगा बहुत ध्यान तरीके से। यहाँ है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। किरण से टू हर मदर, किरण ने अपने माँ से कहा प्लीज अलाउ मी टू प्ले, मुझे खेलने की अनुमति दें। तो आप लोग जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब आप इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो लिखेंगे कैसे, प्लीज यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट किया तो लिखेंगे किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। यह आपका इनडायरेक्ट है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। बी में जो दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। जो बच्चे पैसिव वॉइस पढ़े होंगे बहुत ही आसान है, आप करेंगे, हर वर्ष आता है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो आपका इसमें से बी वाला प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि हो सकता है आपको समस्या हो। तो आपका जो पैसिव बनेगा वह आपका बनेगा यू आर नो KNOW नो टू मी वेरी वेल। यह है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव यह आपका बन गया। अब हम अगला देखते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया है पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसको आपको सही केवल करना है कि कहाँ पर आप गलत लिखे हैं, कहाँ पर आप सही लिखे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको किए भी होंगे और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला दिया है द, तो हम लोग जानते हैं जो पहला अक्षर होता है हमेशा कैपिटल होता है, तो इसको आप लोग कैपिटल लिख देंगे। गार्डनर सेड टू मी, तो यहाँ मी के बाद आप एक कामा लगा देंगे। आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे द गार्डनर लिखा है, सेड टू मी। उसके बाद आपका देखिए डू नॉट, डज नॉट से पूछा तो आप कामा लगा के इनवर्टेड कामा लगा दीजिए, और उसके बाद आगे लिखिए डू नॉट टच वही चीज उतार दीजिए, डू नॉट टच द फ्लावर। यह चीज आपको ध्यान रखना। और अंतिम में फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें देख रहे हैं फुल स्टॉप नहीं लगा है। तो द गार्डनर सेड टू मी, उसके बाद सिंगल कामा के बाद इन्वर्टेड कामा, डू नॉट टच द फ्लावर। अब जो आपका अगला आएगा ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यह जो आपका हिंदी दिया गया है इसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो भी आप ट्रांसलेट करेंगे वह सभी किस में होगा, तो वह सभी आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आप पास्ट में ही करेंगे। यानी जितना भी इसमें नियम है, जो भी आपका दिया रहता है हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में, वह सब आप पास्ट में ही करेंगे। अब हम अगला देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 to 14 वर्ड इच। इसमें आपके देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, तो इसमें से आप जो ए देखिए 30 से 40 वर्डों में ही उत्तर देना है। ए से 2 क्वेश्चन दिया, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड दैट आर
एन एंसिलियर पार्ट ऑफ सेलिब्रेट इन गोवा। आप लोग जान गए होंगे किस चैप्टर से है, जिसमें ब्रेड और गोवा की बात की गई है। अगला है हुआज एन ए फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट हर डायरी। इसमें से केवल आपको एक प्रश्न करना है। अब हम अगला देखते हैं। यहां देखिए जो दूसरा है, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द बस टिकट, अथवा व्हाई वाज लैंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयमेंट। यह दोनों प्रश्न आपका तैयार होगा। एक बल्ली आप लोग समझ गए होंगे और एक लैंचो से है। इसमें से एक ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब 6वें में हम लोग चलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू अबाउट 16 वर्ड। इसमें 60 वर्ष का आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है। और एक चीज और, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी, आप समझ गए होंगे। अगला है मंडेला से। अब दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही हार्ड तरीके से तैयार होगा। अब हम 7वें पर आते हैं। मेंशन ए फ्यू डिफरेंट बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड। या तो आप ये लिखिए टाइगर इन द जू का जो सारांश है, अथवा राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोयम। या तो और एक चीज और, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या तो आप 4 लाइन की क्या लिखें, कविता एक लिख दीजिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अथवा आप इसका सारांश लिखिए, या तो टाइगर इन द जू का, या आप 4 लाइन का कविता। यानी 7वें में 2 दिया है, चाहे आप सारांश टाइगर इन द जू का कीजिए, या तो 4 लाइन की क्या लिखिए, कविता लिखिए। अब हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। और यह 40 से 50 शब्दों में ही इसका उत्तर देना है। आपको बताया भी गया था कि पोएम से आपके सेंट्रल आइडिया फिक्स है और पोएम भी आएगा। तो फायर एंड आइज द ट्रीज और एनिमल्स आप तैयार कर लीजिए, उसमें से फंसेगा। 9वां जो आपका प्रश्न दिया गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। इसमें आपको 30 से 40 वर्ड का उत्तर देना है। या तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखिए, या दूसरा, तो पहला जो दिया हुआ ट्रिकी से, दूसरा जो दिया हुआ ग्रिफिन से। और इस दोनों में से आपको केवल एक प्रश्न ही हल करना है। अब अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है 10वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड। यह आपको 60 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट कुड हैव हैपनेड इफ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। आप लोग माटिल्डा और जब नेकलेस सुने होंगे समझ गए होंगे किस चैप्टर से है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सपोज यू आर भोली। सपोज कीजिए कि आप खुद भोली हैं, एंड नाउ यू आर टीचर। और अब आपके एक टीचर हैं। अबाउट राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। चाहे तो आप भोली का ही जीवन परिचय, उनके टीचर के साथ कैसा संबंध था, पूरा आप अच्छे से लिख दीजिए। तो यह आपका मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया था। इसमें से अधिकतर प्रश्न आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसके पहले हुए हैं वही प्रश्न आ रहे हैं जो आपके मॉडल पेपर से आ रहे हैं। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुराने इसके पहले जितने भी पेपर हुए हैं जितने वर्षों का, उसको लेकर वही तैयार कर रहे हैं। तो एक भी प्रश्न आपका नहीं फंसने वाला है, क्योंकि इस वर्ष सिलेबस जो है आपका वह पूरी तरह से चेंज है, और वही प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं जो अब तक नहीं आए थे। इसीलिए आप लोग अच्छे से पेपर को तैयार कर लें, और किस तरह से आप पैसेज करते हैं उसको भी ध्यान रखेंगे। और जितने भी पैसेज होंगे सभी के उत्तर आप लोग उसी में पाएंगे, और जो क्वेश्चन आपका बचेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, और आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे और पेपर को अच्छे से समझ जाएं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, जितने भी टाइप के हैं, उस सभी प्रश्नों के टाइपों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि
हो सकता है सेम टू सेम कुछ प्रश्न ना आए, लेकिन उसी टाइप के ही प्रश्न आएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।